3 साल पहले सौरव गांगुली जो इंडिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी और उनकी सर्जरी भी हुई थी। और ठीक होने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली थी, इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, एयर प्योरीफायर लगाने के लिए बोल रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा लगाना पड़ सकता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है इंडोर प्लांट्स रखना। जो ये स्लीप है ना, ये दुनिया का सबसे अंडररेटेड एक हेल्थ फैक्टर है। यार क्या हम अपनी जिंदगी लंबी कर सकते हैं? एक एवरेज इंडियन की जो लाइफ है वो 67 ईयर्स है, और जो सिंगापुर में रहने वाला नागरिक है उसकी एवरेज लाइफ जो है वो 86 ईयर्स है। लगभग 20 साल ज्यादा जीता है सिंगापुर में रहने वाला बंदा। अब ये मैजिक उनके हॉस्पिटल्स का या दवाइयों का नहीं है, ये मैजिक है उनकी हैबिट्स का। और आज की वीडियो में हम ऐसी ही 5 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिंगापुर वाले ऐसी कौन सी हैबिट हमसे अलग रखते हैं जिनसे कि उनकी लाइफ ज्यादा लंबी होती है। हैबिट नंबर 1 है प्रिवेंटिव हेल्थ फर्स्ट। आपको याद होगा 3 साल पहले सौरव गांगुली जो इंडिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी और उनकी सर्जरी भी हुई थी। और ठीक होने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली थी कि सभी लोग अपना रूटीन चेकअप करवाते रहो। और उन्होंने अपनी इस बात को खुद के लिए भी एग्री किया था कि अगर मैं अपना रूटीन चेकअप करवाता रहता तो उनको सर्जरी की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। आप लोग के आसपास में जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें अगर आप देखते होंगे तो वो अपनी ओल्ड एज में भी ना दौड़ते भागते रहते हैं, और उसका रीजन यही है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब आर्मी में तो एज ए रूल हर साल कंपलसरी मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो आर्मी में नहीं है? एक डेट चूज कीजिए, चाहे वो साल का पहला दिन हो, चाहे वो आपका बर्थडे हो, कि उस दिन आपको फुल बॉडी चेकअप करवाना है। जितना जल्दी किसी बीमारी का पता लगेगा उतना ही जल्दी उसके ठीक होने के भी चांसेस होंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक हमें कोई मेजर सिम्टम्स ना आने लगे। सिंगापुर वाले अपनी हेल्थ का चेकअप 30 साल की उम्र से ही शुरू कर देते हैं, और यही एक मेन कारण बन जाता है कि उनकी उम्र ज्यादा निकल जाती है हम लोगों से। इसलिए साल में एक बार अपना और अपनी फैमिली का फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं। हैबिट नंबर 2, मोर स्टेप्स एंड फ्यूअर एक्सक्यूजेस। सिंगापुर वाले आमतौर पे हर एक बंदा एवरेज 6,500-7 हजार स्टेप्स पर डे चलता है। वहीं इंडिया में लोग 2,000-2,500 स्टेप्स भी पर डे नहीं चल पाते। अब ये ना चलने की वजह टाइप ऑफ वर्क या जॉब कह ले वो है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं जिनका वर्क ऑफिस में बैठ के टेबल के ऊपर कंप्यूटर के सामने होता है और पूरे दिन वो वहां से उठ भी नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 6,000, 7,000, 8,000 तक स्टेप्स भी पर डे चल लेते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम की जो रिस्क है ना वो 30% तक रिड्यूस हो जाती है। और ये मैं नहीं, हर एक डॉक्टर बोलता है। अब जरा आप सोचिए कि सिर्फ एक आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच की वॉक आपकी हेल्थ के लिए क्या कर सकती है। हैबिट नंबर 3, ब्रीदिंग क्लीन एयर। अब हमारे यहाँ इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और अब तो इस बात को सोशल मीडिया से लेके और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज तक भी ये चर्चा में आने लगे कि टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में वर्ल्ड के इंडिया के कितने सिटीज आते हैं। अभी हाल ही में बिलियनियर ब्रायन जॉनसन, जो अपनी बॉडी पे 16 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर साल, वो आए थे इंडिया में घूमने के लिए, और वो अंबानी साहब से भी आके मिले थे। और उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट डाला था कि इंडिया में आके उनकी आंखें जल रही हैं और उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा है। अब ये बात तो हकीकत है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन नंबर 1 है कि हमें एयर प्योरीफायर अपने घर में और अपने ऑफिसेज में रखना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलेंगे यार अब हमें एयर प्योरीफायर पे भी खर्चा करना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, करना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, और अभी तो सिर्फ मैं आपको एक एयर प्योरीफायर लगाने के लिए बोल रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा या फिर इससे भी बड़ा मास्क लगाना पड़ सकता है। एयर पॉल्यूशन जो है ना वो सिर्फ लंग्स के लिए ही खराब नहीं है, वो हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है इंडोर प्लांट्स रखना। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं या फिर छोटे घरों में रहते हैं तो अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं। पेड़ हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। और तीसरा एक काम जो आप कर सकते हैं वो जो कोविड में किया था, मास्क पहनना। जब भी आप बाहर जाते हैं मास्क पहनिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए। हैबिट नंबर 4 जुड़ी हुई है खाने को लेकर। एक तो सिंगापुर वालों की जो प्लेटें हैं ना वो छोटी होती हैं। दूसरा, वो अपने खाने को ना 7 बजे तक खत्म कर लेते हैं। और तीसरा, हालांकि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना सिंगापुर में वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आधी प्लेट जो है ना
वो वेजिटेबल्स और सलाद से भरी होती है। ये हैबिट्स उनका वेट कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से बाकी की सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं और उनका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। अब वही बात करें इंडियंस के डिनर टाइम की, तो वो 9-10 बजे से पहले तो शुरू होता नहीं है। चाहे आप अपने घर में किसी को बुलाएं या आप किसी के यहाँ डिनर पे जाएं, नॉर्मल एवरेज टाइम तो 9, साढ़े 9, 10 बजे का ही है डिनर का। अब उससे होता क्या है कि इतना लेट जब हम डिनर करते हैं, उसके बाद हम कुछ स्वीट्स भी खाते हैं, तो हमारा जो स्लीप टाइम है वो भी इधर उधर हो जाता है और हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता उस खाने को पचाने के लिए। तो यार डिनर थोड़ा टाइम पे लेना, मतलब जल्दी खाना शुरू कर दो। हैबिट नंबर 5 बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैबिट नंबर 5 है गेट इनफ स्लीप। आपको पता है जो ये स्लीप है ना, ये दुनिया का सबसे अंडररेटेड एक हेल्थ फैक्टर है। लोगों को लगता है यार ठीक है, आज कम सोएंगे, कल ज्यादा सो लेंगे, रात को लेट सोएंगे तो दिन में सुबह लेट तक सो जाएंगे या फिर दोपहर में सो लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप ये मानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे या फिर जो हमसे ओल्ड एज में जो लोग थे वो ज्यादा हेल्दी क्यों रहते थे, इसका एक मेन रीजन यही था। उस जमाने में एंटरटेनमेंट के साधन कम थे, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था और इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कम थी, तो लोग रात को जल्दी सो जाते थे। अब देर रात तक जगते हैं, स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है और डिनर टाइम भी डिले होता है और स्लीप टाइम हो जाता है कम। अब सवाल ये कि क्या आप ये स्मॉल चेंजेस अपनी लाइफ में करेंगे? हर एक्स्ट्रा कदम, हर एक हेल्दी मील और हर एक प्लांट जो आप लगा रहे हैं वो आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।